इस तरीके से धीरे धीरे हम लोगों ने ग्रो किया और जीतो से सुप्रो में शिफ्ट हुए। पता है क्यों? हे हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। तो गाइस आज का व्लॉग कुछ अलग तरीके से होने वाला है। जैसे कि डेली व्लॉग में मैं सबको दिखाता हूँ गाइस, बट आज थोड़ा सा डिस्कस करना है आप लोगों के साथ कि महिंद्रा सुप्रो के बारे में, ठीक है। तो आज का व्लॉग नॉर्मल होने वाला है, जिसमें मैं बताऊँगा महिंद्रा सुप्रो हम लोगों ने क्यों लिया है और कैसे लिया है, ठीक है। तो गाइज़ मैं आ चुका हूँ महिंद्रा सुप्रो के सामने। तो गाइज़ तो आज का ब्लॉग इससे स्टार्ट करते हैं। और गाइज़ अभी का सीन है कुछ कि मैं आज बताने वाला हूँ, आप लोगों को शेयर करने वाला हूँ मेरा एक्सपीरियंस जो महिंद्रा सुप्रो लेने के बाद हमारे अंदर आया है, ठीक है। तो गाइज़ पहला स्टार्ट करते हैं कि हम लोगों ने महिंद्रा सुप्रो कैसे और क्यों लिया था। तो फर्स्ट क्वेश्चन कि हम लोगों ने महिंद्रा सुप्रो कैसे लिया। गाइज़ हमारा पहले महिंद्रा जीतो था, उससे पहले कुछ नहीं था गाइज़। महिंद्रा जीतो ना महिंद्रा सुप्रो, पहले बाइक ही था घर में बस। और उसके बाद हम लोगों के खेत में जो गन्ने के खेत देख रहे हो ना, वहाँ से पूरा गन्ना भरा हुआ था। तो हम लोग तो गन्ने की खेती करते बहुत पहले से, जब गाड़ी भी नहीं था हमारे पास तब से करते। तो उसके बाद ले जाने मार्केट ले जाने में बहुत दिक्कत होता था, तो इसी वजह से हमें छोटा सा महिंद्रा जीतो ख़रीदना पड़ा। तो उसके बाद धीरे धीरे करके समझ में आया गाइज़, महिंद्रा सुप्रो से कुछ भी कर सकते हैं, सामान को इधर से उधर ले जा सकते हैं। पहले तो गाइज़ पापा पूरा बस महिंद्रा जीतो को सामान लेने के लिए यूज़ करते थे, बट उसके बाद धीरे धीरे हम लोगों ने गन्ने का जूस मशीन ख़रीदा। उसके बाद धीरे धीरे मार्केट गए, गाइज़ समझ में आया कि महिंद्रा जीतो छोटे छोटे बिज़नेस के लिए बहुत ज़रूरी होता है, गन्ना मशीन को एक जगह से दूसरी जगह लेने के लिए। क्योंकि उस टाइम में हमारे गांव में ना एक भी सामान ले जाने का कोई साधन नहीं था। जैसे जीतो रहता है ना, अब तो पूरा गांव में फैल चुका है। हमारे सबसे पहले गांव में सबसे पहले हमारे पास ही जीतो था। तो गाइस पता है उसको कैसे लिए थे? उस टाइम पापा अकेले गए थे लाने के लिए, कुछ भी नहीं पता था पापा को कैसे गाड़ी निकालते हैं, उठाते हैं, शोरूम से निकालते हैं। तो गाइज़ हमारे गांव के एक चाचा लोग गए थे। तो गाड़ी जब ख़रीदते हैं ना तो लोन में ख़रीदते हैं, तो हमारा गाड़ी तो लोन में था, ख़रीदे थे जीतो को। तो एक गार्जियन रहता है, अगर आप लोन नहीं दे पाए तो वो उसको देना पड़ेगा, जो मेरे साथ रहता है। तो पापा ने भी ऐसे ही ख़रीदे थे। तो जो गांव में चाचा था उनको पता है कैसा लगता था कि किस्ती तो नहीं दे पाएंगे। उसके बाद और भी बहुत कुछ हुआ, तो उसके बारे में डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से धीरे धीरे हम लोगों ने ग्रो किया और जीतो से सुप्रो में शिफ्ट हुए। पता है क्यों? क्योंकि हमारे पास मिक्की माउस जंपिंग ये सब पहले कुछ नहीं था, बस गन्ने का मशीन चलाते थे, उससे ही काम करते थे, उस पर ही वर्क करते थे। बट उसके बाद पता चला कि गन्ना मशीन तो 4 महीने चलने वाला है गर्मी के टाइम, बट और जो महीना है बाकी छोड़ के उसमें क्या करेंगे। उसके बाद पापा को आइडिया आया कि जंपिंग और झूला ये सब बनाते हैं। बट एक दिक्कत था कि जीतो में तो एज भी हो चुका था और साथ में सामान भी बहुत कम जाता था, एक साथ में पूरा सामान नहीं जाता था। अलग से सब सामान बनाए ताकि पीछे ले जा सके, बट उसमें भी काम नहीं बना क्योंकि उसमें अलग से रोड टैक्स देना पड़ता है और पुलिस पकड़ने से और दिक्कत होता था। उसके बाद हम लोगों ने फैमिली के सभी मेम्बर ने सोचा कि चलो थोड़ा सा बड़ा गाड़ी लेते हैं, तो हमें पसंद आया महिंद्रा सुप्रो। और इस बार जब शोरूम में गए निकालने के लिए, तो इस बार किसी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पापा ने पहले भी लिया था महिंद्रा जीतो को, तो उस टाइम पूरा आइडिया हो गया था कैसे करके क्या करना चाहिए। तो उसके बाद पापा गए, रात हो गया, वो जितना डॉक्यूमेंट्स रहता है उस पर साइन करने और भी बहुत कुछ रहता है, ठीक है। और गाइज़ उसके बाद हम लोगों ने महिंद्रा सुप्रो को लेके आए। बट गाइज़ एक दिक्कत था महिंद्रा सुप्रो में, पता है क्या? 4 महीने या 5 महीने अच्छे से चला पाए महिंद्रा सुप्रो को। उसके बाद उसका डाला ख़राब हो गया, जो पीछे का रहता है ना सामान लेने के लिए, तो वो ख़राब हो गया। तो उसको फिर चेंज किए खुद के पैसे से। तो गाइज़ बहुत दिक्कतों के बाद महिंद्रा सुप्रो हमारे घर में शिफ्ट है अभी, नहीं तो पहले जीतो खड़ा था। तो इसी वजह से हम लोगों ने सुप्रो लिया जीतो को छोड़ के, और बहुत पुराना भी हो चुका था तो दिक्कत ना हो इसी वजह से जीतो से सीधा
सुप्रो में शिफ्ट हुए। ठीक है, तो ये था हमारा छोटा सा कहानी जिससे जीतो से सुप्रो में। और गाइज़ अभी भी ये भी छोटा पड़ रहा है, इसके पीछे भी सामान बहुत कम आ रहा है। एक साथ में गन्ना जूस, जंपिंग और ट्रैम्पोलिन नहीं ले जा सकते, तो फ्यूचर में हो सकता है कि जीतो से सुप्रो में आए, जैसे वैसे सुप्रो से और भी बड़े गाड़ी में शिफ्ट हो सकते हैं। बट देखते हैं, अगर मैं सक्सेस हो जाता हूँ यूट्यूब चैनल पे तो इसकी जगह कार आ जाएगा। ठीक है, और गाइज़ उस टाइम तो बस मैं अकेला ही कमाऊँगा ना, पापा को काम करने बिल्कुल भी नहीं दूंगा। और वो गन्ना जूस मशीन जिसमें बहुत रिस्क है, जैसे कि जीजा के साथ हुआ है, वैसा हो सकता है हादसा कभी भी। बट इसी वजह से मैं सोचा हूँ पापा को गन्ना मशीन के साथ नहीं जाने दूंगा। ठीक है, या अलग बिजनेस करेंगे या कुछ अलग। ठीक है, तो गाइज़ ऐसा था कहानी कुछ हमारे महिंद्रा जीतो को लेने का। तो सबसे फर्स्ट यही फेस था कि हम लोगों ने गन्ना, सब कुछ गन्ने की वजह से हुआ है, पता है। गन्ने की वजह से जीतो आया था और जीतो की वजह से सुप्रो आया था। तो आप लोगों को कैसा लगा हमारा जीतो और हमारा सुप्रो जो कि कल दिखाए थे, वो तो हमारा नहीं था बट वैसा ही था। ठीक है, महिंद्रा सुप्रो का रिव्यू दे देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, कैसा कैसा चीज़ मिलता है इसमें। लाइट कुछ ऐसा है दोनों इस साइड का, नीचे भी हेडलाइट का जगह दिया है। जब ये मेन हेडलाइट ख़राब होगा ना तो इसमें मॉडिफाई करके यहाँ पे लगा सकते हैं, इसीलिए अलग से जगह दिए। बट देख सकते हो कैसा लुक आता है, पूरा प्लास्टिक का है यहाँ पे पूरा प्लास्टिक, ये भी प्लास्टिक का है, ये भी प्लास्टिक का है, और यहाँ पे टीना का है। और गाइज़ एक कुछ यहाँ पे सुपर लिखा हुआ है, यहाँ पे महिंद्रा लिखा हुआ है, और ऊपर से कुछ ऐसा था। और पता है गाइज़, बस महिंद्रा जीतो जब खरीदने गए थे शोरूम में, ऊपर का ये कुछ भी नहीं था, ये भी कुछ नहीं था, पीछे का बस सफ़ेद वाइट वाला था हिस्सा, और यहाँ सामने का बस। और ऊपर का जितना भी देख रहे हो स्टील का बना हुआ, ये बिल्कुल भी नहीं था। पता होगा कि इतना ही मिलता है। और गाइज़ एक्सेसरीज जो हमें मिला है दिखाता हूँ। तो गाइज़ एक्सेसरीज़ पीछे रखा हुआ है, जो अगर टायर पंचर हो जाए उसके लिए गैर दिए हैं, जैक बोलते हैं उसको। और कहीं पे भी पंचर हो जाए तो सामने जो लगाने के लिए देते हैं ना, चमकीला वाला, वही दिए हैं। और बाकी इसको भी अलग से लगाएं, इसको भी अलग से लगाएं सामान रखने के लिए, और इसको भी अलग से लगाना पड़ा। बट डीजे साथ में दिए थे, बट महिंद्रा जीतो में नहीं देते, अलग से लगाना पड़ता है एक्सेसरीज़। ठीक है गाइज, इतना सही एक्सेसरीज़ मिल रहा है। और कवर एक जो कि पहले से लगा हुआ है, अलग से कोई पैसा नहीं लगा इसमें। ठीक है, तो गाइज जीतो और सुप्रो में बस यही अंतर है कि सामने के स्पेस ज़्यादा है और जीतो में कम है, और एवरेज जीतो का ज़्यादा है, सुप्रो का कम है। बस यही डिफरेंस है गाइज। ऐसे गाड़ी में जिसमें सामान ले जाने के आने का काम होता है ना, उसमें बहुत कम मिलता है। जैसे कार में बहुत ज़्यादा मिलता है एक्सेसरीज, बट अलग से पैसा पे करना पड़ता है ना, ऐसा नहीं है महिंद्रा सुप्रो में। उसमें तो बस सीट कवर ही मिलता है और कुछ नहीं मिलता एक्सेसरीज, बस इतना कम मिलता है, बहुत कम मिलता है। तो जो भी छोटा बिज़नेस करना चाहते हैं वो महिंद्रा जीतो ले सकते हैं, महिंद्रा सुप्रो ले सकते हैं मेरे सजेशन से। और अगर प्राइस जानना है तो गूगल कर सकते हो या तो मुझसे पूछ सकते हो, मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगा। ठीक है, कमेंट कर देना बस। तो गाइज़ आज का ब्लॉग यही पे एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को हमारा जर्नी अच्छा लगा हो। तो इसी तरह से था हमारा जीतो से सुप्रो लेने का सफ़र। तो आगे चेंज कर सकते हैं कि नहीं, बताना। ठीक है, तो आज का ब्लॉग यही पे एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा हो, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं सेकंड ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉच। आज के लिए बाय।